अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाफ़र अशरफ है। मैं गुलशन मेमार में गुज़िश्ता 11 साल से डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी क्लिनिक गुलशन मेमार में मेमार डेंटल केयर सेंटर के नाम से जो है वो मौजूद है। और हमारी कोशिश ये है, अब ये हमारा फर्स्ट जो है वीडियो यूट्यूब पे जो है वो हमारा सोशल मीडिया पे ये हमारा मैसेज है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने मरीज़ों को घर बैठे हुए डेंटल सर्विसेज, डेंटल एडवाइस हम उनको दें और कोशिश करें कि दांतों की बीमारियों के हवाले से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हों। आम तौर पे होता यह है कि लोग दांत की जो बीमारियों में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं डेंटल डिसीज़ में, तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज होते हैं कि वो ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें या स्टार्ट करें। तो आम तौर पे लोग ऐसा होता है कि जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, डेंटिस्ट जो भी अपने जो उनके तरीक़ाकार हैं, ट्रेडिशनल हैं, कोई होम रेमेडीज़ हैं, कुछ टोटके हैं जो इस्तेमाल करते हैं। देखें, डेंटल प्रोसीजर जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डेंटल चेयर पे ही होगा, क्योंकि आप ये देखें ये जो मशीनरीज लगी हुई हैं इसके ऊपर जो है वो दांतों का मरीज़ जब बैठता है तो उसकी तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे लोग छोटे छोटे जो है वो बातों का भी, उनको छोटे मामलात का भी इल्म नहीं होता। आम तौर पे लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें वैसे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपने दांतों में तकलीफ़ महसूस होती है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई देखो, दांत ही इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है और अगर आप एक अच्छा सेहतमंद मुंह रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको यकीनी बात है कि आपके पास डेंटिस्ट के पास आपको विज़िट करना चाहिए। और जब आप डेंटिस्ट के पास विज़िट करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह डेंटल प्रॉब्लम से डे बाय डेज जो है उससे आप जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि हमारे पास जो हम इस वक्त हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं डेंटल केयर फॉर चिल्ड्रंस के हवाले से। उसमें यह है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में जो दांतों के इश्यूज़ शुरू हो जाती हैं, कम उम्र की जो ख़वातीन होती हैं उनके जो मुंह की जो कैफियत है, पोजीशन है, वो बिल्कुल ओरल हेल्थ जो है वो उनका जो मुंह की बुनियादी जो सेहत है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और ओरल हेल्थ जो है वो उनका पुअर हो जाता है और उसके बाद फिर वो परेशान होती हैं और वो ना दवा लेती हैं। और आम तौर पे ऐसा होता है कि जब वो सफ़र कर रही होती हैं, प्रेगनेंसी में सफ़र करते हैं, तो फीमेल जो होती हैं तो वो उसमें फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आम तौर पे हमने यही देखा है कि लोग फीमेल्स भी जो हैं वो परेशान होती हैं और उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। और वो जिस डिसीज़ का नाम मैं लेना चाह रहा हूँ, तो पायरिया एक कॉमन डिसीज़ है जो मुंह में क्रिएशन होती है। पायरिया के लिए अब आपको चाहिए कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनका सफाई कराएं, उनकी स्केलिंग कराएं, दांतों की सफाई कर लें। और दांतों की सफाई करने के साथ साथ जब आप मुंह को देखें, छोटी सी भी जब होता क्या है, पायरिया जो है वो उसके अलामात क्या हैं, वो किन वजूहात की वजह से पायरिया स्टार्ट होता है, पायरिया असल में क्या चीज़ है, कौन सी बीमारी है मुंह की जिसको फिर ख़राब होते होते वो काफ़ी जो है वो अपनी शक्लें जो हैं वो चेंज करता है। तो पहला जो उसका इनिशियल उसका जो इंडिकेशन है पायरिया की, वो ये होती है कि मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो आम तौर पे लोग करते क्या हैं कि जब मसूड़ों से खून आता है तो लोग कहते हैं कि ये जो है वो कोई बात नहीं, और ये उसके ऊपर जो लेयर जम जाती है मैल की या कचरे की, तो मरीज़ जो है वो उसको ट्रीटमेंट नहीं कराता है, वो चीज़ बढ़ती रहती है। और देखें, दांतों की जो सपोर्टिंग का, जो मजबूती का, जो स्ट्रेंथ का ताल्लुक़ है वो आपके मसूड़ों के ऊपर है। जब आपका हेल्दी गम्स होगा, मसूड़े आपके सेहतमंद होंगे तो आपके दांत भी सेहतमंद होंगे। जब मसूड़े आपके कमज़ोर हो जाएंगे और ब्लीडिंग हो जाएंगे
तो फिर उसमें तो हम सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और अब वो यानी हाउ टू ब्रश, हाउ टू फ्लॉस, ये सब चीज़ें जो हैं वो मरीज़ों को पता होनी चाहिए। अपने दांतों की सेहत के हवाले से पेशेंट्स को मालूमात का इल्म होना चाहिए।